हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। विस्पी और रत्तू कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं और पृथ्वी हमारी पाठशाला है। अर्थ इज आवर स्कूल, जहाँ हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया या जीवात्मा जगत की कोई याद नहीं होती। यदि आप में वो स्मृति होती तो आप पृथ्वी पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहेंगे। इसीलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह सारा प्रबंध किया है कि जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से भी घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चिंत हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह रोक दिया है। लेकिन आपको आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। खैर, अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक और तार्किक मन तक पहुंचने ही नहीं देता है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त हो या सोया हुआ हो तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें, और हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती हैं। हम अक्सर लोगों को यह रोना सुनते ही रहते हैं कि क्या यही ईश्वर का न्याय है। अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए, और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना तो पड़ेगा ही। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नर्क में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में जाना ही है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतनी ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यदि बुरी आत्माओं को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफलता मिलती है तो वे दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से निम्नतर लोक में जाएंगे और वहाँ बहुत सारी यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उन्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और न ही उनके लिए ऐसा करना चाहिए कि देखो, वो आदमी बुरा होकर भी खुशहाल है और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वह किया जाए। एक न एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्न तक लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। आप कभी ये मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं तब उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ है खूब अंधेरे में सिलन भरी सर्द बंजर चट्टानें, जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जानवर हैं। लाइट की कोई नन्ही सी किरण या किसी भी तरह की अच्छी चीज़ दिखाई ही नहीं पड़ती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं और इसीलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने होते हैं और वे आधे मनुष्य और आधे पशु जैसे होते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतर लोक में जाने से तो कई गुना अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को आप याद करते हैं और उस पर पश्चाताप करते हुए अपने कष्ट भोगते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं।
न कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार हो। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सकें तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें निम्नतर लोक में जाना ही ना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसीलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन मत कीजिए। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ये बिल्कुल सच है। ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायनों में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। उस सुप्रीम पावर को आपकी आध्यात्मिक उन्नति ही चाह है। वो चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हों। इसीलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा रखेंगे तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, हमने कभी अपराध नहीं किया। हो सकता है कि आपने कभी अपराध ना किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हों। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वह पाप हो यह जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वह जरूरी नहीं है कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए, स्वार्थी होना अपराध नहीं है, और न ही यह अपराध है कि आप अपने अंदर से बुरे हों और दुनिया के सामने ये दिखावा करें कि आप पुण्य आत्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं, लेकिन यह पाप है। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप करने का मतलब है ईश्वर के बनाए गए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं समझा जाता, इसलिए धरती के लोग उस ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से लेते ही नहीं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए धरती पर रहने वालों के लिए क्या यह जानना अच्छा नहीं है कि कौन से पाप उनके लिए असली घर जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे समझने में आप थोड़ी भी भूल मत करें। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ कर स्वर्ग में अपना स्थान दे देंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन है तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपको तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे और सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वे आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच पाएंगे। आप बिल्कुल यह धारणा न पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे तो उनकी पूजा करने लगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर लेना, यह सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया, बेवकूफ़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वो कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब यह नहीं जब तक कि आप अपने मन से पश्चाताप ना करें।
अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जी हाँ, आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुँचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद न करे, अथवा किसी को उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की ज़रूरत महसूस ना हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में उसका स्थान पृथ्वी के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी कहीं अधिक ऊंचा होता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर है। आप उनके बीच अंतर पाने में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि आप उनके वाइब्रेशन और ऑरा से पूरी तरह से अनजान होते हैं। हाँ, कोई भी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहाँ से गाइडेंस लीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर ना ले जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।